सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से, इनसे सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से बता रहे हैं कि इसका श्रवण मनन करने से ही जीव की मुक्ति होती है। अब शौनकादिक ऋषि कहने लगे प्रभु ये तो ठीक है नॉर्मल है, अब आप मुझे ये बताएं संसार में वो कौन सी शक्ति है जो सबसे अलग है, परब्रह्म से भी अलग है, और वो शक्ति कहाँ है और उस शक्ति का रूप कैसा है? ये कौन पूछ रहे हैं? शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी से। सूत जी महाराज उनको वर्णन बता रहे हैं। अब यहाँ पर सनकादिक ऋषियों का और व्यास जी का संवाद हो, क्योंकि व्यास जी ने ही ये शिव महापुराण लिखी है 24,000 श्लोक, और सनकादिक और व्यास जी के संवाद में संवाद होगा भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। तो व्यास आदि ऋषियों से शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं प्रभु आप हमें ये बताएं संसार में सबसे बड़ी दिव्य शक्ति क्या है और ब्रह्म कौन है, उसे कैसे जाना जाए? तो व्यास आदि मुनि शौनकादिक ऋषियों से बता रहे हैं हे ऋषियों, एक बार भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के यहाँ सो रहे होते, सो रहे होते। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने सोचा सो गए आप, कोई बात नहीं। शिव जी अच्छे अच्छे रोगियों को निरोगी बना देते हैं, कोई बात नहीं। सुनो आप रोग मीटिंग ऐसे कठिन चले भक्तों, ब्रह्मा जी गए और भगवान विष्णु से बोले कि हे पुत्र उठो देखो कौन आए हैं। भगवान विष्णु अपने क्रोध को शांत करते हुए मुझे पुत्र बोलते, इतना इनका। भगवान विष्णु अपने शील भाव को शांत करते हुए कह रहे हैं बताइए पुत्र क्या आदेश है, आपका आना कैसे हुआ, बैठिए। ब्रह्मा जी कहने लगे हे नारायण तुम अपनी शक्तियों का घमंड हो गया, शक्तियों का अभिमान हो गया, तुम छोटे बड़े का आदर भी नहीं जानते हो। भगवान विष्णु कहने लगे ब्रह्मा जी आप बड़े कहां से हो गए, हमने तो आपको अपने नाभि में से कमल पुष्प में से प्रकट किया, आप तो हमसे छोटे हो, आप तो सिर्फ ब्रह्मा हो, ब्रह्म तो हम हैं, आप तो सिर्फ शरीर हो, आत्माएं तो जीव तो हम अंदर। आपस में युद्ध होने लगा कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, मेरे अंदर शक्ति ज्यादा, मेरे अंदर शक्ति ज्यादा। दोनों के अंदर युद्ध जब भयानक युद्ध होने लगा और उस युद्ध से प्रकृति को नुकसान पहुंचने लगा, देवताओं के जो इंद्रासन है इंद्र भगवान का वो हिलने लगा, देवता आदि सब आकर वहां उस युद्ध को देखने लगे। भगवान शिव की अब उत्पत्ति होगी, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी का युद्ध, दोनों का घमासान युद्ध चल रहा है। अब बीच में एक आकाशवाणी होती है कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई, तुमसे बड़ी शक्ति तो एक और है। देवता बोलने लगे ये आवाज ये आकाशवाणी कहां से हो रही है, ये ब्रह्मा है ये विष्णु है, इनसे बड़ी अभी शक्ति कहां से आ गई, कौन है वो शक्ति? भक्तों जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी दोनों युद्ध कर रहे हैं आपस में, उनके मध्य बीच में एक चमकता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ, और वो स्तंभ नहीं वो शिवलिंग है। वो कौन है? वो ज्योति रूपा शिवलिंग है।
जिसमें दिख नहीं रहा, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है उसमें ना कोई पत्थर दिख रहा, ना सोना दिख रहा, ना कोई चांदी दिख रही, कोई धातु नहीं दिख रही, सिर्फ उसमें प्रकाश दिख रहा। वो ज्योति रूपा लिंग जब प्रकट हुआ स्तंभ, उसको देख करके ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या है? उसका तेज इतना कि ब्रह्मा से उसका तेज सहन नहीं हो पा रहा, भगवान विष्णु से भी उसका तेज सहन नहीं हो पा रहा। सभी देवताओं ने कहा कि इसका तो पता लगाना चाहिए कि है क्या। भक्तों, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी युद्ध करना तो छोड़ दिया आपस में और उसका पता लगाने चल रहे हैं। भगवान विष्णु वहरा का रूप धारण करे, शुक्र कि मैं देखो तो नीचे कहां तक है, पाताल कहां तक है। भगवान विष्णु शुक्र सुअर का रूप धारण करके शिवलिंग का पता लगाने गए, उस स्तंभ का पता लगाने गए। भगवान ब्रह्मा जी हंस बन करके आकाश मंडल में चले गए और आकाश मंडल में भू हुए स्वह जल मैं तप सत्य ब्रह्मांड को चीरते हुए पार निकल गए, लेकिन उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं। ब्रह्मा जी जब ऊपर गए ब्रह्मांड को फाड़ करके, तो ब्रह्मा जी को केतकी का पुष्प मिला। किसका मिला? केतकी का। उस केतकी के पुष्प को ले आए, उसको बहला फुसला के ले आए कि तुमको जा करके ये बोलना है भगवान विष्णु से कि देखो हमने इसे जो स्तंभ है, ये ज्योति है, इसका पता लगा लिया, इसका और छोर कोई। उस केतकी के पुष्प को ला करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट किया, विष्णु जी के सामने कि देखो विष्णु जी हमने पता लगा लिया है कि इस ज्योतिर्लिंग का आकार कहाँ तक है, जान सकते। भगवान विष्णु कहने लगे तुमने पता लगा, तो ये क्या है? कि देखो ये पुष्प है, केतकी का पुष्प है और यही भगवान शिव का अंतिम छोर है। भगवान विष्णु कहने लगे जब मैं अतल वितल सुतल महालोक अधोलोक पाताल लोक तक जाकर आ गया, लेकिन इस लिंग का और छोर नहीं मिला, और तुम कहते हो कि इस केतकी के पुष्प का अंतिम छोर है भगवान शिवलिंग। अब केतकी के पुष्प को डर लगने लगा कि मेरी पोल खुलने वाली, सारे बयान दे दिए वहीं पर कि मेरे को तो ब्रह्मा जी है ना अब कहकर लेके आए थे कि तुम ऐसा ऐसा बोलते हैं वहां जाओ। भगवान विष्णु कहने लगे हे केतकी के पुष्प, तुमने ब्रह्मा के कहने पर झूठ बोला है, तुमने ब्रह्मा के कहने पर मिथ्या बोला है और भगवान शिव को झूठ पसंद नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला? उन्होंने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि ऐसा ऐसे बोलना है कि तुम और छोड़ तुम ही हो, लास्ट के अंतम सीढ़ी तुम ही हो, तुम ही इस लिंग का छोड़, तो इसलिए मैंने बोल दिया। मेरा क्या? मैंने कहा देखो तुम्हें पता है झूठ बोलना पाप होता है, कितना निकृष्ट होता है। उस केतकी के पुष्प को एक तो ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने आज इस शक्ति का प्राकट्य, इसका पता लगाने के लिए और छोटे से अपनी प्रभुता को, अपनी लीला को आगे चलाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए तुमने झूठ बोला। आज से तुम ब्रह्म पूजा से, जो वैदिक पूजा होती है, उससे आपको निष्कासित कर दिया जाता है। ब्रह्मा जी की पूजा खत्म कर दे, कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं करे, कोई ब्रह्मा की कोई घर में मूर्ति नहीं रखेगा, ब्रह्मा की घर में कोई पूजा, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती आज भी, कभी भी नहीं, पुष्कर में होती है, हाँ संसार में। और ब्रह्मा जी ने झूठ भी कौन से मुखमंडल से बोला? 5 में से। कितने मुखमंडल है ब्रह्मा के? 5। अब जो ज्योतिर्लिंग स्तंभ है बीच में, वो भगवान शिव है। कौन है? शिव। अब केतकी का
पुष्प भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ने लगा, प्रभु जिस प्रकार ब्रह्मा को तुमने निष्कासित कर दिया ना, मुझे भी तुम करो। भगवान शिव कहने लगे, तुमने ब्रह्मा के कहने पर झूठ बोला है, आज के तुम संसार में कभी मेरे लिए पूजनीय नहीं रहोगे, लेकिन तुमने अपने सारे अपराध मेरे सामने स्वीकार कर लिए, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं, तुम भक्तों के काम आओगे। जो भी भक्त श्रद्धा से केतकी का पुष्प शिवलिंग पे जाकर अर्पण करेगा, उसकी सभी कामना मनोरथ सिद्ध पूर्ण होंगी। प्रेम से बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव के केतकी का पुष्प अवश्य चढ़ाया करो। बील पत्र चढ़ाते हो अलग बात, और जो धतूरा वगैरह होते हैं, धतूरा वगैरह इनका वर्णन, भगवान शिव जी के कौन सा धतूरा चढ़ता है बताओ? शिव महापुराण आप भी सुनते हो, बताओ। पीछे वाले बताएंगे, हाँ भाई बताओ, पीछे वाले पंडितों आप बताओ, भगवान शिव के कौन सा धतूरा चढ़ता है? जहरीला होता है वो हाँ बहुत अच्छी आप भी पी लो। बस शिव जी तो बहुत सारा पिया, तो तुम्हें घूम पी तो देखो, दुनिया की जितनी करवास है उसे पीने वाले से भी दुनिया का जहर पी रहे। शिव जी के पानी चढ़ा के आते, काम नहीं बना तो गाली देते हो, जहर लियो। हाँ, मैं पानी चढ़ाते 5 साल हो गई प्रभु, और तूने मेरी अब तक सुनी नहीं, कैसा शिव जी है, तू गाली दे दिए, अब जहर लियो उसके लिए तो बेचारे। भगवान शिव का वर्णन बताया गया है श्री महापुराण में, बहुत सुंदर इसका विस्तार है। केतकी के पुष्प को भगवान शिव ने कहा कि जो भक्त मुझ पर, मैं नहीं कहूंगा कभी मुझ पर चढ़ाओ, लेकिन जो भक्त अपनी स्वेच्छा से मन से लिंग पर चढ़ाएगा, शिवलिंग पर, उसकी मनोकामना क्या कह रहे हो? अच्छा हम बताएंगे कहाँ मिलता है सारी चीजें, यहाँ तो होंगे नहीं मिलता। ठंडी की ज्यादा प्रकट होते थे, ठंड अधिक रहती है। भगवान शिव को क्रोध आ गया कि कहा कि ब्रह्मा जी तुमने अपने 5वें मुख से झूठ बोला। भगवान शिव ने अपनी भुजाओं को भींच लिया, और भुजाओं को भींचने से भुजाओं के मध्यमा में से पसीना टपकने लगा, और भुजा के मध्यमा से नीचे से भगवान शिव ने भैरव को प्रकट किया। इसको प्रकट किया, भैरव को प्रकट किया। भैरव को आदेश दे दिया कि जाओ तुम ब्रह्मा जी के जो 5वां मुख है जिससे उन्होंने झूठ बोला उसको काट दो। भैरव ने भगवान ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया जिससे उसने झूठ बोला। और ब्रह्मन् ज्ञातो ब्रह्मपतितो पावनं ब्रह्म पूजितं महापुष्करेषु। आज के बाद में तुम्हारी कभी भी किसी घर में प्रतिमा नहीं रखी जाएगी, संसार में तुम्हारी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। सिर्फ होगी तो संसार में ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु अगर मैं अपूजनीय रह गया संसार में, मेरा पूजन नहीं हुआ तो कोई भी यज्ञ संसार में पूरा नहीं होगा, कोई भी संसार में पूजा पाठ नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण बैठेगा तो उसके साथ ब्रह्मा भी बैठेगा, आचार्य पूजा कराने वाला बैठेगा उसके साथ में ब्रह्मा भी बैठेगा। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि संसार में तुम्हारा एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर जाकर व्यक्ति एक बार भी पूजन करेगा तुम्हारा, उसके यथोचित ब्रह्म ज्ञातवानी सारे फलों को प्राप्त होंगे, और वो तीर्थराज पुष्कर है जिसमें सभी ऋषि करते हुए प्रेम से वर्णन। कौन है तीर्थराज पुष्कर? पुष्कर गए जोर से बोलो।
जोर से बोलना पड़ेगा। पुष्कर गए हो 2 बार? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर को तीर्थों का राजा कहा जाता है। किसका राजा कहा जाता है? तीर्थों का राजा। प्रयाग को भी कहा जाता है। पुष्कर को तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है? ध्यान से सुनना। क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी का जब मस्तिष्क काटा गया था, ध्यान से सुनना, उसी समय ब्रह्मा जी को पुष्कर का जो स्थान दिया गया था, तो सबसे पहले संसार में जो अमृत की बूंद पड़ी थी वो पुष्कर जी में पड़ी थी। वही सबसे बड़ा तीर्थ राज्य कहलाता है। अमृत की बूंद नहीं पड़ी। धन्वंतरी भगवान ने जब मोहिनी रूप बनाया, मोहिनी रूप बनाकर अमृत बांटा, उस समय अमृत की बूंद पुष्कर में सबसे पहले पड़ी। तो पुष्कर में भी मेला लगता है, महाकुंभ। किसका लगता है? महाकुंभ। इसलिए उसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। तीर्थों का पुण्यात्मा का, जिसके जो कहते हैं व्रत करते हैं जीवन में, पूजा पाठ करती नहीं, सब करती हैं, नियम करती हैं, शिव जी के व्रत करती हैं, किसी भी चीज का व्रत करती हैं। अगर एक बार भी जीवन में सारे तीर्थ घूम लिए, सारी जगह जाएं, अगर तुम पुष्कर के दर्शन नहीं किए, पुष्कर के ब्रह्मकुंड में स्नान नहीं किया, तो तुम्हारी सारी की सारी भक्ति बेकार। इसलिए पुष्कर जरूर जाना है। कहाँ जाना? प्रयाग, हरिद्वार, काशी, मथुरा, सारी जगह जा रहे हो, पुष्कर जरूर जाना है। पुष्कर बिना भक्ति अधूरी है। जो ब्रह्मा जी को श्राप लगा हुआ है, घर घर में नहीं ला सकते, जाना पड़ेगा। जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से, थोड़ा सा और जोर। अब कल जो पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले भक्त हैं वो हाथ खड़ा करें। नहीं बनेगा तो आज कल पूजन कराने वाले जो कल, हाँ महाराज मैं कल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाऊंगी, बताओ। तो सबसे पहले लिंग की कथा चल रही है पार्थिव शिवलिंग। तो सबसे पहले जो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उसी का नाम लिंगेश्वर भगवान पड़ा। क्या पड़ा? लिंगेश्वर। क्योंकि दोनों ईश्वर पास सम्मुख खड़े हैं और वो लिंग बीच में प्रकट हुआ है, तो लिंगेश्वर भगवान कहलाते हैं। शाश्वत धर्म से और नीतात्मक प्रणाली से आप शिवलिंग की कभी भी पूजा करते हैं, कभी भी कोई भी चीज अर्पण करते हैं, तो आपको एक चीज और बता रहा हूँ। आपकी पूजा में अगर त्रुटि आती है, मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दनः यत् पूजितम मया देवः परिपूर्णम तदस्तु में। आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं और आपकी पूजा में कोई त्रुटि हो गई, आज आप जल लेट चढ़ाएं, आज आपसे पूजा अच्छे से नहीं हो पाई, आज जल्दबाजी में थी, आज ये काम नहीं कर पाई, आज वो काम नहीं, ठीक है कई देर होगी केसर तिलक सुगंधा। भगवान शिव जी के क्या किसका तिलक लगता है बताओ? आप बताओ। शिव जी के किस चीज का तिलक लगता है? आप ये मैया नहीं आई ना, अभी लेट आई है, तो मैं लेट वालों की तो कथा चल रही है, जो लेट जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, गलती हो जाती है, बताओ शिव जी के किस चीज का तिलक लगा है? किसका? केसर का लगता है, वो लाल संगंधी नहीं, केसर लीला नहीं होता है। केसर तिलक सुगंधा, केसर तिलक सुगंधा। भगवान शिव जी के केसर का ही तिलक पसंद है भगवान शिव को। किसका तिलक पसंद है? ईश्वर का। अब वो केसर युक्त चंदन होता है, जो लाल लाल आप लगाते हो खुशबू सी आती है, वो केसर युक्त होता है। भगवान शिव जी के त्रिपुंड तिलक किया जाता है। कौन सा किया जाता है? त्रिपुंड, 3 प्रकार से।
ये योगियों की पहचान है। त्रिपुंड तिलक शिव जी के तिलक मध्यमा में कभी भी करें तो ध्यान से सुनिए। जैसे 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियों को चंदन लगाया, ऐसे विलेप करो। आप ऐसे विलेप डायरेक्ट तीनों से नहीं करो, तुम तीनों से तुम कोई ऋषि महात्मा नहीं जो डायरेक्ट तीनों से करो। भगवान शिव की चंदन लिया, चंदन लेने के बाद में 2 उंगलियों का प्रयोग कीजिए। चंदन लिया, 2 उंगलियों का प्रयोग किया, 3री उंगली लेकर के मध्यमा में भगवान शिव के इस बीच में भगवान शिव के केसर युक्त लगाए, केसर युक्त लगाए। और शिव जी के तो विधान है, शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन दिया गया है। केसर, केसर का प्रयोग देखो इसमें वर्णन है, बहुत सुंदर है केसर का वर्णन इसमें बता भी रखा है, मैंने देखा भी है कि केसर का वर्णन बहुत सुंदर दिया गया है। केसर चढ़ाने से भगवान शिव जी को क्या होता है? केसर का वर्णन जहाँ तक किया जाए तो शिव महापुराण के अंदर शिव महापुराण कहना चाह रही है, दाम्पत्य जीवनम यत्रेत मानवा धनवंतो प्राप्ति। केसर चढ़ाने वाले व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन होता है, और दाम्पत्य जीवन उसी का हो सकता है जिसकी पूजा पूरी हो चुकी हो, जिसकी भक्ति पूरी हो चुकी है, जिसकी पूजा भगवान शिव अर्पण कर चुके हैं, उसका दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन बिताना है, पत्नी के साथ सुख की जिंदगी बितानी है, परिवार के साथ सुख की जिंदगी बितानी है, तो ज्यादा कुछ नहीं जा रहा, एक दिव्यांग केसर के ले आइए, उसमें से जल बल सब कुछ चढ़ाने के बाद भगवान शिव के चंदन लगाने के बाद सारी चीजें 2 पत्ती केसर के चढ़ा दीजिए। भगवान प्रसन्न होने लग जाते हैं, पशुपतिनाथ हंसने लग जाते हैं, यार इसने अपने जीवन के दाम्पत्य सुख को मुझे दिया। केसर दाम्पत्य सुख का प्रतीक है, पति पत्नी के सुख का प्रतीक है, इसलिए कोई ये किस किस के घर में झगड़ा होता है तो पति के साथ जो बन नहीं पा रही है और जिंदगी कैसा जीना है, याभ्याम नमः सिद्ध स्वांत ईश्वरम, श्रद्धा विश्वास। शिव कौन है? शिव विश्वास है। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा देवी पार्वती है। कौन है? श्रद्धा विश्वास रोगिणो याभ्याम सिद्ध स्वांत ईश्वरम। श्रद्धा है देवी पार्वती और विश्वास है भगवान शिव। अगर श्रद्धा विश्वास तुम लोगों को पति पत्नी के बीच मध्यमा में बनाना है तो भगवान की सारी सामग्री चढ़ाओ, और ये केसर चढ़ाते वक्त एक चीज बोलो, प्रभु मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनः, या भक्तिहीनम परमेश्वरः, भक्तिहीनम महेश्वरा, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम महेश्वरा, यत पूजितम मया देवः परिपूर्णम तदस्तु में। मैंने जल में त्रुटि हो गई हो, चाहे बील पत्र चढ़ाने में त्रुटि हो गई हो, तिलक लगाने में त्रुटि हो गई हो, लेकिन केसर से आप प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार करो। दाम्पत्य जीवन जीना। हर हर जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सारी चीज बताएंगे माता जी, हम तो एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। अभी क्या नई कथा है तो थोड़ा सा मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, इसलिए कि टाइम नहीं कम होता है इसलिए। तो आगे भगवान शिव के लिंगेश्वर भगवान में लिंग का वर्णन, शिवलिंग का वर्णन है कि शिवलिंग कैसे बनाए, कैसे नहीं बनाए, शिवलिंग को बनाने का सही समय क्या है, शिवलिंग किस मध्यमा में बनाने से अधिक फल मिलता है। और शिवलिंग पार्थिव, शिव पार्थिव का अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? शरीर, पार्थिव शरीर। उसको बनाने के बाद उसकी कितने घंटों बाद में पूजा कर देनी चाहिए, वरना उसके अंदर कितनी देर तक जीव रह सकता, जीव रहता है। पार्थिव शिवलिंग के अंदर का प्राण डालना। पार्थिव शिवलिंग बनाओ तो प्राण प्रतिष्ठा जरूर करो।